नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हीरोन का सूत्र। यह लेसन आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं और सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आगे चल के अभी 10 पढ़ना है। 10 में अति महत्वपूर्ण है। चलिए, हीरोन का सूत्र, इसके बारे में अगर चर्चा करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा त्रिभुज क्या है। क्यों? क्योंकि हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने में प्रयोग किया जाता है। हीरोन का सूत्र एक अलग से प्रक्रिया है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कहाँ हैं, वे कितने हैं, हम किस प्रकार के त्रिभुजों में इस हीरोन के सूत्र का उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो आप लोग त्रिभुज से परिचित होंगे। त्रिभुज क्या है तो आप कहेंगे, या आपके मन में बात आ रही होगी कि भैया त्रिभुज कुछ नहीं है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है, जिसमें 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, और 3 ही भुजाएं होती हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। अगर बात की जाए कि इन भुजाओं की माप कितनी होगी, क्योंकि भुजाओं की माप त्रिभुजों में होना बहुत ज़रूरी है, हम मानेंगे कि माना ए बी की जो माप है वो स्मॉल ए है। ये क्या है आपका? स्मॉल ए है। बी सी की माप कितनी है? स्मॉल बी है। और ए सी की माप कितनी है? स्मॉल सी है। ये कुछ नहीं है, ए बी, बी सी और सी ए 3 भुजाओं की माप है कि माना ए बी ए सेंटीमीटर है, बी सी 20 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 30 सेंटीमीटर है। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ए कौन कौन, ए कामा बी कामा सी भुजाओं की माप हैं। भुजाओं की क्या है? आपकी माप हैं। अब मन में प्रश्न आता है कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 आधारों पर बांटा जा सकता है, अर्थात त्रिभुज के हम डायरेक्ट प्रकार कभी नहीं बोलेंगे कि त्रिभुज 3 प्रकार के, कि त्रिभुज 6 प्रकार के। कभी मन में प्रश्न ना आए, 2 आधारों पर बांटेंगे। कभी भी कोई प्रश्न उठाए कि भाई साहब त्रिभुजों के प्रकार बताइए, तो आपका पहला प्रश्न उनसे होना चाहिए कि भैया ये बताइए किसके आधार पर बताना है। हमें आप बताएं कि भुजाओं के आधार पर बताना है कि हमें भैया कोणों के आधार पर बताना है, क्योंकि त्रिभुज का जो वेरिफिकेशन हुआ, यानी जो वर्गीकरण हुआ, वो सिर्फ 2 आधारों पर हुआ। पहला आधार आपका भुजाओं के आधार पर और दूसरा आधार आपका कोणों के आधार पर। अब अगर चर्चा चले कि भाई साहब भुजाओं के आधार पर आप बताइए, तो भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। अब बोलेंगे आप 3 प्रकार के, न कि पहला देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा देखा जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा देखा जाए तो भाई साहब आपका विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात भुजाओं के आधार पर 3 ही प्रकार के त्रिभुज पाए गए। पहला त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। चलिए, अब कोणों के आधार पर, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिखना है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। चलिए, अब दूसरा हम कौन सा देखेंगे? कोणों के आधार पर, क्योंकि ये तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, तो कोणों के आधार पर भी हमारे त्रिभुज बनते हैं। तो आपको देखना है कोणों के आधार पर। और जब कोणों के आधार पर चर्चा चलेगी तो यहाँ पर भी ये त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे भैया टोटल ये तो हो गए 6 प्रकार के। तो हाँ, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। अगर कोणों के बारे में चर्चा करें तो आप परिचित होंगे कोणों के प्रकारों से कि न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है। तो चलिए, उन्हीं के आधार पर हम बताते हैं कि पहला आपका बनता है न्यून। क्या बनता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बनता है आपका? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका बनता है समकोण। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। तीसरा आपका बनता है अधिक कोण त्रिभुज। अब मन में विचार आया कि हीरोन का सूत्र क्या कहता है इन त्रिभुजों के बारे में। तो हीरोन का सूत्र इन त्रिभुजों के बारे में बताता है कि इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर कैसे ज्ञात करेंगे कि नए तरीके के द्वारा।
अब देखा जाए तो हमेशा हीरोन का सूत्र जो आपका लगेगा उस त्रिभुज पर लगेगा जिस त्रिभुज की हम भुजाएं ज्ञात कर सकें या फिर हमें भुजाएं दी गई हों। अर्थात हम कोणों के आधार पर, कोण अगर हमें दिया गया है तो कोणों के आधार पर हम नहीं लगा सकते। मन में प्रश्न उठ सकता है कि भैया हम समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते हैं हम लोग, तो भैया इसके लिए हम कहा है अगला वीडियो बना दूंगा, पर हल्की सी जानकारी आप ले लें कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। कैसा त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात मैं एक त्रिभुज बना दूं अगर ऐसा, और जिसका नाम दे दूं मैं ए, इसका नाम दे दूं मैं बी, इसका नाम दे दूं मैं सी, तो इसकी तीनों भुजाएं अर्थात ए बी सी तीनों का मान कैसा हो? सेम टू सेम हो। अर्थात ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो उसके नाम से ही स्पष्ट है कि समद्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों? बराबर हों। अर्थात अगर कोई आपके सामने एक त्रिभुज है जिसका नाम आपने क्या दे दिया है? पी क्यू आर, जिसका नाम क्या है? पी, ये क्या है? क्यू, ये क्या है? आर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा 2 भुजाओं की माप क्या होगी? बराबर होगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान के चलिए कि 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है, तो पक्का जो क्यू आर होगी या तो ज़्यादा होगी या तो कम होगी। मान लेते हैं कि माना कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु की बात करते हैं तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हों? भिन्न भिन्न हों, अर्थात अलग अलग हों। इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी, एम एन ओ, इसका मान क्या दे सकते हैं? एम एन ओ। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर तीनों भुजाएं कैसी होंगी? भिन्न होंगी। माना ये 2 सेंटीमीटर, ये आपकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, आपकी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हमने मान रखा है। आपका भुजाओं के आधार पर के त्रिभुजों के बारे में क्या है? परिचित हो गए होंगे। फिर देखिए आप एक बार आप समझें कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे। तो कोणों के आधार पर हम देख सकते हैं। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। और कोणों के आधार पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण कितना हो? न्यून कोण हो, अर्थात 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो? छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अगर इसका चित्र बनाया जाए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, सबके सब न्यून कोण दिखाएं। ये कोण और ये कोण कैसे हों? आपके न्यून कोण। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज आपको जानकारी रखनी चाहिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, अर्थात हमने यहाँ पर जो शीर्ष बी है यानी इसे कोण भी हम लिख सकते हैं। ये ए है, ये क्या है आपका? सी है, तो 90 अंश का है, तो ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण की बात करें, अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोण जिसका एक कोण का हो 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से का हो? छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे ये आपकी एक रेखा हो गई, ये आपका क्या हो गया? ये, और आप क्या कर सकते हैं? ऐसे मिला सकते हैं। इसका नाम क्या है? पी, इसका नाम क्या है? क्यू, इसका नाम क्या है? आर। यहाँ पर कोण देखिए ये कितना है? 90 अंश से बड़ा है कि नहीं? 90 अंश से आपका कैसा है? कोण बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। मुझे उम्मीद है कि त्रिभुजों के बारे में आपको जानकारी का पर्याप्त मिल चुकी है। अब हमें सीखना है कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार के त्रिभुजों में हम लगा सकते हैं। तो भैया ऐसे त्रिभुजों में हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे जिनकी भुजाएं हमें ज्ञात हों। हीरोन के सूत्र का उपयोग करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो हीरोन के सूत्र का उपयोग करके हम त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को निकाल सकते हैं, अर्थात उनकी माप हम बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले इसी लाइन पर। हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। जब तक आपका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। आपको जानकारी है कि हीरोन के सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ए बी सी के, मान के चलिए हमें क्या निकालना है? ए बी सी के त्रिभुज जो बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मैं लिखूँगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर हीरोन के फार्मूला से देखा जाए तो हीरोन का फार्मूला कहता है कि भैया अंडर रूट लगाइए। क्या लगाइए? अंडर रूट लगाइए। फिर आप क्या लिखिए? यहाँ पर एस लिखिए। क्या लिखिए? एस। फिर आपका हो जाएगा एस माइनस ए, फिर क्या है आपका? एस माइनस बी, फिर है आपका एस माइनस सी। आपके मन में प्रश्न उठा, ये एस क्या है?
अगर दूसरा मन में प्रश्न उठे कि ये ABC क्या है, तो भैया ABC में पहले बता चुका हूँ कि ABC आपकी त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं जो आपको त्रिभुज में दी जाएंगी। पर चर्चा चले कि ये यश क्या है, तो आप यश को यहाँ ध्यान देना है कि यश कुछ नहीं है भाई साहब, यश को बोलते हैं, आप लिख सकते हैं कि यहाँ S बराबर क्या है, त्रिभुज का, क्या यहाँ जो S है क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्या है यहाँ पर S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब ऐसे कई होंगे मेरे छोटे भाई जिन्हें मालूम ही ना होगा कि परिमाप क्या है, तो ये फिर अर्ध परिमाप कहाँ से पाएंगे। तो भाई साहब कोई भी आकृति हो, आज मैं त्रिभुज पढ़ा रहा हूँ, कोई भी आकृति हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छहभुज हो, कुछ भी आकृति हो, कभी भी अगर आपके सामने परिमाप की चर्चा चल जाए, क्या चल जाए, परिमाप की, तो परिमाप आपका हमेशा उस आकृति के सभी भुजाओं के योगफल को कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप क्या है, परिमाप आपका कोई भी आकृति हो, जिस आकृति का हमें परिमाप बताना है, उस आकृति के सभी भुजाओं के योगफल को क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। अगर मैं यहाँ त्रिभुज का परिमाप देखूं तो त्रिभुज का परिमाप आपका क्या हो जाएगा, भुजाओं का योगफल। और भुजाएं कौन कौन सी हैं, पहली भुजा A, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C, और इनका योगफल क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। पर बात ये बताइए कि हीरोन के सूत्र में हमें त्रिभुज का परिमाप चाहिए कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप चाहिए, हमें चाहिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्या चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। वो आप जानते हैं कि यदि हमारे हाथ में परिमाप है, हमारे सामने परिमाप है, तो परिमाप का जैसे हम आधा कर देंगे वैसे क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर S बराबर हमारा हो जाएगा परिमाप, का हो जाएगा, परिमाप बटे 2, क्या हो जाएगा, परिमाप बटे 2 हो जाएगा। अर्थात S परिमाप हमारा कितना होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2, अर्थात S का मान A प्लस B प्लस C बटे 2 से हम निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको का समझ में आया होगा। S क्या है, S अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, तो परिमाप का आधा करने से निकलेगा। परिमाप कैसे निकलेगा, तो परिमाप आपका निकलेगा सभी भुजाओं के योगफल से। तो आपका जो हीरोन का सूत्र होता है वो आपके सामने लिखा है, क्या होता है, आपको याद कर लेना है कि अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए अब हम प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। जो आपकी 12.1 का पहला सवाल आपके सामने आने वाला है, तैयार हो जाइए। रफ कॉपी निकाल चुके होंगे मुझे उम्मीद है, अपनी बुक भी अपने पास रखना है बगल में। चलिए प्रश्नावली 12.1 की शुरुआत करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं 12.1, जो आपकी पहली प्रश्नावली है, हीरोन के सूत्र से संबंधित पहला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखते जाएँ, दिखाई भी कहा है, दिखाई आपको देगा। कह रहा पहला सवाल कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यातायात संकेत बोर्ड है एक, जो जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है। हमने कहा ठीक है, और यह है भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अब यहाँ पर बात मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा वो यातायात संकेत बोर्ड है तो वो कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, किसके, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए आपने सवाल को पढ़ लिया होगा, चलिए अब इसको का हल करने की शुरुआत करते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हल नंबर 1, हल नंबर कौन सा है, 1 है। सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको ध्यान देना है कि सवाल आपसे कह क्या रहा था, अर्थात इस पर आपको दिए क्या है। तो सबसे पहले उसने दिया है इस त्रिभुज कैसा है, आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है। कैसा है, समबाहु है, अर्थात जो आपका यातायात बोर्ड संकेत है वो कैसा है, समबाहु है। अच्छा, आपने यात्राएं तो की होंगी, तो यात्राओं में यात्रा करते समय आपको कहा कई विद्यालय मिले होंगे, तो विद्यालय के पहले 100 मीटर 200 मीटर पहले एक बोर्ड देखने को मिला होगा जिसमें तो दौड़ता हुआ बालक बना होगा, या तो लिखा होता उसमें स्पष्ट अक्षरों से कि भैया आगे स्कूल है। तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल, अपनी 4 पहिया का कर दें, स्लो कर दें। तो इसी प्रकार मान के चलिए कि विद्यालय है, विद्यालय के पहले इस तरह का एक बोर्ड लगा है। क्या लगा है, बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है, क्या लिखा है कि आगे स्कूल है। कैसे लिखा होगा, तो भाई साहब एक उम्मीद है कि ऐसे लिखा होगा कि आगे स्कूल है।
और जब आगे स्कूल है तो एक कैसी आकृति में लिखा है, एक त्रिभुज की आकृति आपको दिख रही होगी। तो इसके शीर्ष हम मान लेंगे कि माना शीर्ष कैसा है, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। और इसकी एक क्वालिटी है भाई साहब, कौन सी क्वालिटी, यह एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज अभी अभी पढ़ा के आया, क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसकी भुजा भी दी गई, उसने कहा ए सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, ए सेंटीमीटर का। तो ये ये हो गया, दूसरी भुजा भी आपकी ए हो गई, और कहा तीसरी भुजा भी आपकी पूरी की पूरी का हो गई, ए हो गई। हमने कहा हेरोन का सूत्र तो हम जब लगाएंगे जब हमें भुजाएं मालूम होंगी, भुजा में तो तुमने ए रख दिया। हमने कहा और कुछ हमें बताइए, तो उसने कहा भैया इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है। हमने कहा चूंकि यातायात संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है आपका, 180 है। कितना है, 180 है। मन में विचार करिए परिमाप आया कैसे होगा, जब हमने इन तीनों भुजाओं का योग किया होगा। अर्थात आप सीख कर आए हैं कि परिमाप कैसे निकलता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, ऐसे निकलता है। फिर आप यहाँ ध्यान दें कि जो ए बी सी है, तीनों भुजाओं की माप एक ही है। वो माप क्या है, ए। तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी ए हम रख लेंगे क्योंकि तीनों भुजाओं की माप कितनी है, ए है। ए बराबर कितना हो गया आपका 180 अंश। आपके सामने कितने ए लिखे हैं, तो 1 2 3, यानी 3 ए बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर 180/3, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 18 यानी 60। कितना हो जाएगा, ए का मान 60। यानी हमें पता चला कि उस यातायात संकेत बोर्ड के जो त्रिभुजाकार है उसकी एक भुजा कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और वह समबाहु, इसलिए सभी तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 60 60 60 की हो जाएंगी। अब हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या लिखूं, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पर यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल। उसने कहा एक कंडीशन लगा रखी है, आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे लेकिन हेरोन के सूत्र से। हमने कहा भाई साहब इतना कहे नाराज हो रहे हो, अभी लगा रहे हैं, ये लीजिए। हमने कहा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हम ये पढ़ कर आए, ये हम पढ़ कर आए हैं। बड़ी समस्या, ए का मान, तो अब चलिए अगर इसको मैं देखूँ आगे चल के, तो अंडर रूट एस अपनी जगह, एस माइनस ए तो अपनी जगह रहेगा, बी की जगह भी क्या है, ए ही है, तो यहाँ पर भी कहा जाएगा एस माइनस ए। सी की जगह क्या है, ए ही है, तो यहाँ पर भी कहा जाएगा ए। क्यों, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। अब एक समस्या यहाँ पर परेशान कर रही है, क्या कि भैया यश कहाँ से पाएंगे। तो भाई साहब आपको पढ़ा के आया हूँ, यश क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो आपका पहले यहाँ पर कहीं एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है, परिमाप बटे 2, और परिमाप आपका कितना है 180, सवाल ने दिया, तो 180/2, तो अर्थात कितना आया 90। अर्थात एस का मान आपके हाथ पर आ गया कि एस का मान कितना है 90। चलिए फार्मूला पे रखते हैं, तो अंडर रूट एस का मान अब 90 हो गया, तो कभी आपने कहा निकाला है, तो 90 फिर क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, ए का मान आपके सामने कितना है 60, फिर 90 माइनस 1 फिर 60, फिर 90 माइनस ए फिर 60। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने 90 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस 60 का आ चुका है। फिर अब आगे शुरुआत करेंगे इसी के, तो अंडर रूट 90 अपनी जगह, 90 अपनी जगह है। अब 90 में 60 गए क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30, फिर 90 में 60 गए फिर क्या हो जाएगा 30, फिर 90 में 60 गए फिर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आप जानते हैं कि अंडर रूट भी का एक क्वालिटी रखता है, बाहर उसी को निकालेगा जिसका जोड़ा बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे तो जोड़ा किसका बन रहा है, तो आपने कहा भैया एक जोड़ा दिख रहा है, वो भी किसका 30 का आप निकाल सकते हैं, देखिए 2 है। हमने कहा हाँ दिख रहा है भाई साहब, तो इसको क्या करेंगे हम बाहर, तो 30 बाहर आया, अंदर देखें। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी गुणा डायरेक्ट नहीं कराना, हमेशा छोटी छोटी संख्याएं ही रखनी है। तो 90 को बताइए, 90 को मैं 3 × 30 नहीं लिख सकता का, कि 30 दिया 90। और एक बात ध्यान देना, एक 30 हमारा पहले बचा है, ये वाला 30, 90 को मैंने क्या किया
3 गुणे 30 किया, ये 30 पहले से है, तो फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि भैया फिर एक 30 का जोड़ा बन गया। वो कौन सा है? ये वाला। हमने कहा हाँ बन रहा है, तो फिर इसको निकालिए। तो ध्यान रखना है, एक 30 तो बाहर पहले था, ये वाला 30 का बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचा? 3 बचा, अर्थात गुणा कराएंगे 3 त्रिका 900 अंडर रूट 3 क्षेत्रफल है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने निकाला संकेत यानी यातायात बोर्ड का जो लिखा है कि आगे स्कूल है उसका क्षेत्रफल। इसने कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन ये लगाई कि भैया आप हेरोन के सूत्र का उपयोग करके निकालिए। यदि ये कंडीशन ना लगाता तो हम डायरेक्ट एक फार्मूले का यूज कर सकते थे, वो अलग से आप यहाँ पर देखें। क्या हम 2 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते थे? कैसे? हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला याद होना चाहिए, होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ऐसे भैया कैसे? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी इसी यातायात संकेत का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा अभी आपने निकाल ली, कितनी है? 60 है। तो देखिए अंडर रूट 3/4 और भुजा कितनी है? 60, 60 का स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 3/4 भुजा का हो जाएगा 60 गुणे 60। 4 से अगर काटेंगे आप तो 4 का भाग देंगे इसमें तो 15 चौको 60 और 15 चौको 60 आया तो 15 छक्का 90 यानी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 2 लाइन में आ गया आंसर। तो फिर भैया इतना बड़ा क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई साहब आपके लेसन का नाम ही है हेरोन का सूत्र, यानी इसका उपयोग करके जितने भी हम इस लेसन में त्रिभुज पढ़ेंगे वो हमेशा हेरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए उनका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। लेकिन आपके पास दूसरा रास्ता था, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आपको यहाँ पर क्या है? फार्मूला याद होना अति महत्वपूर्ण जरूरी था कि अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा भाई साहब उसने दी नहीं थी लेकिन परिमाप दिया था, और जब परिमाप है हमारे हाथ में, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं एक जैसी होंगी यानी 60 निकला। 60 का मान जैसे रखेंगे वैसे 900 अंडर रूट 3 आपके सामने होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए।